जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, भोपाल के 3 दोस्त सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत रोमांच की तलाश में जंगल सफारी के लिए निकले थे। लेकिन ट्रेन के उस सफर में हुई एक छोटी सी बदतमीजी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। एक किन्नर से हुई झड़प और फिर सुनसान रेलवे ट्रैक के पास उस्ताद किन्नर की मौत, मंडली का गुस्सा, अंधेरा जंगल और मौत से भी भयानक सन्नाटा। जंगल में भागते 3 दोस्त और उनके पीछे बदले की आग में जलती एक पूरी मंडली। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब उस्ताद की आत्मा ने जंगल में उन्हें ढूंढ लिया। जोहड़ के किनारे इंद्रजीत को महसूस हुआ किसी ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया और फिर सुमेर के भीतर कुछ बदल गया। तालियों की वो आवाज जो अब इंसान की नहीं लग रही थी। क्या सुमेर सच में सुमेर था या उस्ताद की आत्मा उसके शरीर में लौट आई थी? आइए आगे देखते हैं। तीनों ने मिलकर जंगल पार करने का फैसला कर लिया और वो वहां से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर सुमेर को बहते पानी की आवाज आने लगी, तो तीनों उस आवाज का पीछा करके जंगल में बने एक जोहड़ में आ गए। इंद्रजीत ने पानी पीने के लिए अपना हाथ पानी में डाला, तभी किसी ने उसकी कॉलर पकड़कर फिर से खींचा। इंद्रजीत ने पीछे देखा तो वही उस्ताद किन्नर उसकी कमीज का कॉलर पकड़े खड़ा था और अपनी खूनी लाल आंखों से उसको देखे जा रहा था। इंद्रजीत जोर से चिल्लाया और झटके से उस जौहड़ में गिर गया, जहां लोकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसको मुश्किल से किनारे पर लाकर खींचा। इंद्रजीत बुरी तरह डर गया था। उसने दोनों से कहा, यार अभी मुझे वो उस्ताद दिखा और उसी ने मेरी कॉलर पकड़कर पहले मुझे खींचा और फिर पानी में फेंक दिया। तभी सुमेर ने कहा, ये तेरा वहम भी हो सकता है, शांत रह, पानी पी और यहाँ से हमारे साथ बाहर निकल चल। तीनों ने पानी पिया और काफी देर पैदल चलकर वो एक विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर सुस्ताने लगे। तभी उनको किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, जिससे उनको डर लगने लगा। तीनों ने आपस में कहा कि हो ना हो कोई यहाँ है जरूर, मगर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इंद्रजीत उठकर आगे निकल गया, फिर उसके पीछे लोकेश चल पड़ा। 10 कदम चलने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा कि सुमेर उनके साथ नहीं है, वो उसी पेड़ के नीचे बैठा है। वो जोर जोर से हथेलियों को पीटकर तालियां बजा रहा है, औरतों की आवाज में हंस रहा है और कह रहा है, छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मार कर ही दम लूंगी। हाँ? सुमेर पूरी तरह से किन्नर की आत्मा के वश में था। उसकी किन्नर वाली तालियां और हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। लोकेश और इंद्रजीत बुरी तरह डरे हुए उसको देखे जा रहे थे। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। एक तो वीरान और सुनसान जंगल, ऊपर से जिगरी दोस्त के शरीर में किन्नर की आत्मा, और वो भी 3 दोस्तों के खून की प्यासी। लोकेश ने इंद्रजीत से कहा, यार अगर ये सिर्फ एक आत्मा होती तो हम इससे भागकर भी अपनी जान बचा सकते थे, मगर ये आत्मा अब हमारे जिगरी दोस्त के शरीर में है, इसलिए आत्मा को इसके शरीर से निकालकर इसको यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा। इंद्रजीत सुमेर को शांत करने के लिए उसके पास गया ही था कि सुमेर इंद्रजीत पर झपट पड़ा और उसके मुंह को अपने नाखूनों से नोच लिया, जिससे इंद्रजीत चिल्ला उठा। लोकेश भागकर आया और सुमेर को धक्का देकर इंद्रजीत को उससे दूर ले गया। सुमेर फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर से हंसने लगा और तेजी से अपने हाथों की हथेलियों को पीट पीट कर तालियां बजाने लगा। सुमेर के नाखूनों पर इंद्रजीत के चेहरे का खून साफ दिख रहा था और इंद्रजीत का चेहरा खरोंचों से भर गया था, जिससे उसको जलन हो रही थी।
लोकेश ने इंद्रजीत से शांत रहकर कोई योजना बनाने को कहा, जिससे उनका दोस्त सुमेर भी बच जाए और किन्नर की आत्मा भी उसके शरीर को छोड़कर वहां से चली जाए। लोकेश और इंद्रजीत को सोचते हुए 1 घंटा बीत गया। सुमेर बेहोशी जैसी हालत में पेड़ के नीचे लेट गया था। कोई भी योजना बनाने और उसको करने का यह सबसे अच्छा अवसर था। तभी इंद्रजीत को एक विचार आया। उसने लोकेश से कहा, अभी इस पे आत्मा हावी नहीं है, इसे लेके जंगल से बाहर निकलते हैं, किसी तांत्रिक से मदद ले सकते हैं। चल, अभी यही सही वक्त है, जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं। सुमेर की हालत ठीक नहीं थी। वो होश में तो था, मगर उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। सुमेर ये तो जानता था कि ये दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं और हम तीनों को इस जंगल से अपनी जान बचाकर निकलना है। मगर कैसे, और मेरी हालत ऐसी क्यों है? मुझे क्या करना है? सुमेर यही सब सोच रहा था। इंद्रजीत और लोकेश सुमेर के हाथ अपने कंधों पर रखकर सुमेर को काफ़ी दूर ले आए थे। फिर दोनों ने कुछ देर आराम करने के लिए सुमेर को एक पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गए। कुछ देर ही दोनों चैन की सांस ले पाए थे कि किसी की जोर जोर से हाँफने की आवाज़ आने लगी। दोनों ने चौंक कर सुमेर की तरफ देखा तो सुमेर ही वो आवाज़ निकाल रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि जैसे मानो उनमें से अभी खून निकल आएगा। सुमेर ने अपने दोस्तों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और दोनों पर उछलकर झपट पड़ा। लात घूंसों से, अपने नाखूनों और दांतों से लोकेश और इंद्रजीत को कई जगह घाव दे दिए। जैसे तैसे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिए, मगर सुमेर भी तेजी से दोनों के पीछे पागलों की तरह भागने लगा। लोकेश और इंद्रजीत को दूर से ही एक कुटिया में उजाला नजर आने लगा। दोनों ने बिना बात किए ही एक साथ उस कुटिया में जाने का फैसला कर लिया। फिर वो तेजी से भागते हुए उस कुटिया के पास पहुंचे। दोनों उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से दौड़ते हुए सुमेर ने दोनों को धक्का देकर उस कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और दोनों जमीन पर गिरकर कुटिया के दरवाजे पर जाने के लिए रेंगने लगे। मगर सुमेर उनको ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो दोनों को मारे जा रहा था। तभी तीनों की लड़ाई का शोर सुनकर कुटिया से एक महाराज जी अचानक बाहर आ गए। उन्हें स्थिति समझते देर नहीं लगी। महाराज जी जल्दी से अंदर भागे और अपने कमंडल से जल लेकर सुमेर पर छिड़क दिया, जिससे सुमेर कुछ शांत हुआ। फिर महाराज जी के कहने पर इंद्रजीत और लोकेश सुमेर को कुटिया के अंदर ले आए। अब सुमेर भी एकदम ठीक महसूस कर रहा था। फिर दोनों ने सुमेर और उस उस्ताद किन्नर की पूरी बात महाराज जी को बता दी। महाराज जी ने तीनों से कहा कि 1 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। अब सब कुछ ठीक है। आप तीनों कुटिया के पीछे वाली पहाड़ी से उतरकर पास के गांव से बस ले लेना और अपने घर को चले जाना। एकदम से सुमेर बोल पड़ा कि चले कैसे जाएंगे? मैं जाने दूंगी तब ना जाएंगे। उस्ताद किन्नर की आत्मा फिर से सुमेर पर हावी हो गई। लोकेश और इंद्रजीत डरकर चौंक गए। उधर महाराज जी भी थोड़ा असहज से हो गए कि ये किन्नर की आत्मा तो मेरे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा जिद्दी और ताकतवर है। महाराज जी एकदम से हरकत में आ गए और सुमेर के बालों को पकड़ लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने वर्षों से सिद्ध किए मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करने लगे, जिससे सुमेर किन्नर की आवाज में चिल्लाते और रोते हुए बोलने लगा, हाय महाराज जी, मुझे छोड़ दो। हाय महाराज जी, मैं मर गई। माफ कर दो महाराज जी, अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। महाराज जी ने सुमेर के दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाने के लिए सुमेर को मजबूर कर दिया। फिर घुटनों पर उसको बैठाकर उससे नाक जमीन पर रगड़वा कर हमेशा इन तीनों से दूर रहने का वचन ले लिया। सुमेर ने रोते हुए किन्नर की आवाज में वो वचन महाराज जी को दिया। फिर कहीं जाकर महाराज जी ने उस किन्नर की आत्मा को छोड़ा और अब
सुमेर उस आत्मा से मुक्त हो चुका था। तीनों जिगरी दोस्त कई घंटों की जानलेवा जंग को जीत चुके थे। तीनों दोस्तों ने महाराज जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर निकल गए।